Welcome back, dear friends. Let us continue with the discussion on audit strategy, audit planning and audit program. देखो इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर अपन लोगों ने दो क्वेश्चंस को कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 1 था कि ऑडिट प्लानिंग क्यों जरूरी है। अपन देखा था ऑडिट प्लान जरूरी है। ऑडिट को प्लान करना इसलिए जरूरी है ताकि एक इफेक्टिव ऑडिट एक एफिशिएंट मैनर में हो सके। इफेक्टिव ऑडिट एक एफिशिएंट और टाइमली मैनर के अंदर हो सके। इफेक्टिव का मतलब सही काम और एफिशिएंसी का मतलब काम करने का सही तरीका। ये अपन लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 अपन लोगों ने देखा था एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग या फिर बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या रहता है। आज अपन लोग देख रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या रहता है और उसके बेनिफिट्स किस तरीके से आपको ऑडिट प्लानिंग में होने वाले हैं। देखो अगर मैं बात करूं कि अब सर आप बोलेंगे स्ट्रेटेजी बड़ा है, प्लानिंग बड़ा है कि प्रोग्रामिंग बड़ा है। देखो अगर अपन लोग इसको बता सके इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम्स रहते हैं ना, सर्कल्स जिसको अपन यूज करते हैं सेट क्रिएशन फंक्शन में, तो सबसे बड़ा जो है समझ में आ रहा क्या, ऑडिट स्ट्रेटेजी रहता। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, ऑडिट प्लानिंग। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, ऑडिट प्रोग्रामिंग। मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेटेजी जो है ये एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है, उसका छोटा पार्ट है प्लानिंग, उसका अंदर का एकदम छोटा माइन्यूट सा पार्ट है प्रोग्रामिंग। मतलब स्ट्रेटेजी के अंदर प्लानिंग इंक्लूडेड है। स्ट्रेटेजी मतलब क्या, ब्रॉडर एरिया है। जैसे आपको आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब क्या करने का है, वैसे वैसे वो सारी बातें। जैसे अभी हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी हो सकता है पढ़ाई करना, ठीक है। अब पढ़ाई कैसे करना, किस तरीके से करना, ये हो जाएगा प्लानिंग में। और फिर कितने समय करना, दिन के कौन से समय पढ़ाई करना, ये 3 घंटा ये करना, वो 4 घंटा वो करना, फिर वो 3 घंटा वो करना, ये हो सकता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब क्या, मिनट टू मिनट डिटेल। उसका ब्रॉडर पोर्शन क्या रहता है, प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर क्या, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के अंदर सब कुछ आता, समझ में आ रहा क्या, स्ट्रेटेजी के अंदर सभी चीजें इंक्लूडेड है। स्ट्रेटेजी का छोटा पार्ट प्लानिंग, प्लानिंग का और छोटा पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। समझ में आ रहा क्या, इसका मतलब स्ट्रेटेजी अलग है, प्लानिंग अलग है कि नहीं। स्ट्रेटेजी एक बहुत ब्रॉडर आइडिया है जिसके अंदर बहुत सारी बातें इंक्लूडेड है। उसका एक कुछ स्पेसिफिक एरिया क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग का और स्पेसिफिक एरिया क्या है, प्रोग्रामिंग। अब सबसे बड़ा अपन देखेंगे स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के बाद में प्लानिंग, प्लानिंग के बाद में क्या है, प्रोग्रामिंग। समझ में आ रहा क्या, तो स्ट्रेटेजी सबसे बड़ा है और सबसे छोटा क्या है, प्रोग्रामिंग। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर एकदम माइन्यूट डिटेल रहेंगे, समझ में आ रहा, उसके छोड़ा ज्यादा रहेगा प्लानिंग, और प्लानिंग के ऊपर क्या है, स्ट्रेटेजी। The overall audit strategy sets the scope, timing and direction of the audit and guides the development of more detailed audit plan. बराबर है, स्ट्रेटेजी काय के लिए हेल्प कर रहा है आपको, प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी रहता है कि ये किस तरीके से ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑडिट है या फिर ये ऑडिट है ये कैसे करने का है, ये ऐसा अपने ठहरा है कि हाँ इसके अंदर है सीनियर पार्टनर इन्वॉल्व रहेंगे, सीनियर आर्टिकल इन्वॉल्व रहेंगे, या फिर यहाँ पे अपने को कैश ज्यादा रिलेवेंट है, स्टॉक ज्यादा रिलेवेंट है, अपने इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना, ये भी स्ट्रेटेजी बन गई। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए है प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर मिनट टू मिनट डिटेल रहा तो उसके अंदर आ जाता है प्रोग्रामिंग, उसके अंदर आ जाता है प्रोग्रामिंग। The auditor shall establish an overall strategy that sets the scope, timing and direction of audit and guides the development of audit plan. The process of establishing the overall audit strategy assists the auditor to determine, subject to completion of auditor's risk assessment procedures, such matters as। तो अपने को स्ट्रेटेजी काय के लिए मदद कर रही है, फॉलोइंग थिंग्स को अंडरमाइन करने के लिए, फॉलोइंग थिंग्स को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, आरएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसको अपन लोग बोलते हैं, वो ऑडिटर का कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट अबाउट एंटिटी, एंटिटी के अंदर बिजनेस कितना रिस्की है, एंटिटी के अंदर ट्रांजैक्शंस कितना है, एंटिटी के अंदर ऑडिट ओपिनियन देना मेरे लिए कितना रिस्क रह सकता है, क्या एंटिटी के ऑपरेशन सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सब बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मतलब ऑडिटर को आरएपी तो करना ही चाहिए, ऑडिटर को अपना असेसमेंट की कोई चीज कोई रिस्क कितनी ज्यादा रिस्की है, समझ में आ रहा ना। अपना हर एक का एक असेसमेंट रहता है पर्सनल लेवल का कि यार ये चीज करना कितना रिस्की रहेगा और ये चीज करना कितना कम रिस्की रहेगा। तो सब्जेक्ट टू दैट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉलोइंग थिंग्स आर यूजफुल व्हेन डिटरमाइनिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी। द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय, अब ऑडिटर के में कौन से रिसोर्सेज रहते हैं डिप्लॉय करने, डिप्लॉय करना मतलब लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो ऑडिटर के में क्या रहते हैं वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन सा ह्यूमन रिसोर्स, कौन सा व्यक्ति, कौन सा पर्सन को कौन सा काम देना, दैट इज फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे व्यक्ति को आप काम देंगे जिसको नहीं पता, फिर बहुत ज्यादा गेम रिस्की हो सकता है। द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज द यूज ऑफ एप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स, जो काम ज्यादा रिस्की है वहां पे एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट, कि ये जैसे ऊपर हो गया रिसोर्सेज टू डिप्लॉय, मतलब कौन सा व्यक्ति कहाँ पे, मतलब
फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू विच पर्सन शुड बी एलोकेटेड विथ विच वर्क। सेकेंड है रिसोर्सेज टू एलोकेट, कि पर्सन के साथ ही साथ आपको क्या देना पड़ेगा वहां पे समय, कौन से चीज को देखने के लिए कितना समय देना है, कौन से एरिया ऑफ ऑडिट को, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन को कितना समय देने का है, कितना टाइम देने का है, इसको ज्यादा टाइम देने का, इसको कम टाइम देना है। जैसे स्टेशनरी है, सिर्फ 50,000 का खर्चा है, उसको 2 दिन देते क्या? नहीं। जैसे परचेसेस है, उसको 50 करोड़ के परचेसेस है, उसको 2 दिन देते क्या? जी हाँ। तो कौन से रिसोर्सेस कहाँ पे एलोकेट करना, कितने समय के लिए, कौन से व्यक्ति को कहाँ पे भेजना, सच एज द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स टू बी असाइन्ड, कितने लोगों को भेजना, टू ऑब्जर्व द इन्वेंटरी काउंट एट द मटेरियल लोकेशंस। इन्वेंटरी काउंटिंग करते समय बोलते ऑडिटर रहना चाहिए, ऑडिटर खुद तो नहीं जा सकता, तो कितने लोगों को भेजना चाहिए, कितने लोगों को भेजना चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट्स। ग्रुप ऑडिट मतलब क्या, कि एक ऐसा कंपनी जहां पे 2 ऑडिटर रखे हुए, 3 ऑडिटर रखे हुए, 4 ऑडिटर रखे हुए, तो सब बातें भी आपको देखना पड़ेगी। बजट इन आवर्स, कितने घंटे देने का। When the resources are to be deployed, such as whether at the interim audit stage or at the key cut-off dates. Interim मतलब बीच में, cut-off date मतलब 31/3 कि इन्वेंट्री काउंट कब करने का है, कैश काउंट कब करने का है, 31/3 का देखने का है कि 4 तारीख को भी देखे तो चलता। समझ में आ रहा है क्या? तो ऑडिटर को इन्वेंट्री काउंट किस दिन करने का है, कैश काउंटिंग किस दिन करने का है। नो डाउट सर, आपको तो बैलेंस शीट में तो 31/3 का ही बताते, हाँ बैलेंस शीट में 31/3 का ही बताते, लेकिन कभी कभी 31/3 को नहीं जमा जा रहा तो हम 5 अप्रैल को देख लेते कैश कितना है, जितना आया होगा कैश वो कम कर देते, जितना गया होगा कैश वो ऐड कर देते। वैसा भी तो पॉसिबल है ना, दूसरे डेट को भी देख सकते हैं। How such resources are managed, directed and supervised, such as when the team briefings and the debriefing meetings are expected to be held. Team briefings and debriefings मतलब क्या? टीम मतलब क्या? यहाँ पे टीम जो है ना वो कोई दूसरी क्रिकेट की टीम नहीं है, ये ऑडिट टीम की बात चल रही है। समझ में आ रहा है कि ऑडिट टीम मतलब कौन सी टीम? जो टीम अपनी ऑडिट के लिए गई हुई है, जिनके ऊपर अपन ने ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। वो तो चलो बात ठीक है, ऑडिट टीम के बारे में बात है। ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग मतलब क्या? ब्रीफ करना मतलब क्या? जो टीम काम करके आएंगी वो बताएंगी ना, हमने वो ब्रीफ करेंगी किसको? सीनियर एंगेजमेंट पार्टनर को, कि हमने ये काम किए हुआ है। डीब्रीफिंग का मतलब क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर टीम को बताएगा कि आपको ये करना था, वो ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं ऐसा होता, वैसा नहीं वैसा होता। ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मतलब क्या है? इट इज सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द ऑडिट टीम दैट इज गोइंग फॉर द ऑडिट। ब्रीफिंग मतलब बॉटम टू अप कम्युनिकेशन, ठीक है। और डीब्रीफिंग मतलब क्या? टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन। रिव्यूज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। एंगेजमेंट पार्टनर क्या लेगा? जो जिससे काम करके आए उनका रिव्यू, मतलब कि आपने क्या काम किया, आपको क्या परेशानियां आई, आपने किस तरीके से उनको हैंडल किया, ऑल दोस थिंग्स। फॉर एग्जांपल ऑन साइट एंड ऑफ साइट रिव्यू। ऑन साइट ऑफ साइट रिव्यू मतलब क्या? ऑफ साइट मतलब क्या? सीए के ऑफिस में बैठ के रिव्यू लेना, उसको बोलते हैं ऑफ साइट रिव्यू। ऑन साइट रिव्यू मतलब क्या? क्लाइंट बेस पे ऑडिट जहां पे चालू, वहां पे सीए आके पूछताछ कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑन साइट। ऑन साइट मतलब आंखों देखा हाल, ऑडिट प्लेस पे जाके। ऑफ साइट मतलब क्या? ऑफिस में बैठ के आराम से, ठीक है। ये तो हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, पहली बात है एंगेजमेंट मतलब क्या? अरे ये ऑडिट अपन कौन सा ऑडिट कर रहे हैं उसको एंगेजमेंट अपन लोग बोलते हैं। तो इसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे दाल मिल का बिजनेस है, उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा? कहाँ से ये लोग टूर ले रहे हैं, कहाँ से दाल बन रही, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? देखो इसको सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस है। समझ में आ रहा क्या? नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस मतलब क्या? अरे जो बिजनेस का आप लोग ऑडिट कर रहे, वो बिजनेस के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, उनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को ढूंढने की है। वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ऑडिट के आगे के फंक्शंस को डिफाइन करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज इंक्लूडिंग द नंबर एंड लोकेशंस एंड द कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड। जैसे कंपनी के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कई गांव के अंदर उन्होंने और प्लेस बना के रखी, जैसे 2-3 जगह उनके ऑपरेशंस फैले हुए, तो कहाँ जाएंगे, कैश कहाँ रखी हुई है, वो सब बातें। नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंटेड टू बी बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड। बिजनेस सेगमेंट मतलब क्या? जैसे उनका 3 जगह बिजनेस, उनका महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है। तीनों जगह सेगमेंट्स को आपको ऑडिट करना पड़ेगा, उनको कंसल्टेट करना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज कुछ रिक्वायर्ड होगा इनकी बिजनेस में, तो वो भी सब देखना पड़ेगा। The expected audit evidences obtained in the previous audit। पिछले बार आपने ये ऑडिट किया होगा तो उसके अंदर क्या क्या एविडेंसेस मिले थे वो भी आप लोगों को देखने का है, और कुछ रिस्क होंगी तो वो भी देखना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब क्या? इनके कंट्रोल सही तरीके से टेस्ट करना जरूरी है। पिछली बार कंट्रोल टेस्ट करते समय हमको ये समझा था कि इनकी परचेज में बहुत वीकनेस है,
बहुत सारा परचेस छूट जाता, क्वांटिटी गलत है, पिछले बार से मुझे समझ में आया था, तो ये बार भी मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके ये सब बातें देखना है कि उन्होंने इम्प्रूव की है या नहीं की। असर्टन द रिपोर्ट असर्टन the reporting objectives of the engagement plan to plan the timing of audit and the nature of communication required, कि कब तक के ऑडिट होना है इनको कंप्लीट, इनकी एजीएम कब है, कितने दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है एजीएम के लिए मेंबर्स को, ये सब बातें भी ऑडिटर को ध्यान में रख के अपना ऑडिट कंप्लीट करना है। ऑडिटर को रिपोर्ट कैसे देने का है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें इंक्लूड करने की, वो सब दिमाग में रख के अपने को चलना पड़ता है। एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, मैंने बोला एजीएम कब है, एजीएम के 21 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस देना पड़ता, नोटिस के साथ में ऑडिट रिपोर्ट भेजना पड़ता, तो एजीएम के एटलीस्ट 25 डेज 30 डेज पहले अपना ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट रहना चाहिए। The organizations of meetings with management and TCWG to discuss the nature, timing and extent of audit, उनके साथ में discussion with management regarding the expected communication on the status of audit work throughout the engagement. Throughout the engagement, जब तक ऑडिट चालू है आप लोगों को अपने को और बीइंग एन ऑडिटर आप लोगों को मैनेजमेंट के साथ में कंटिन्यूअस इन टच रहना पड़ता है, उनको बताते रहना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा होगा वैसा होगा, इतने दिन में ऑडिट होने वाला है, ये सब बातें। Consider the factors that in the auditor's professional judgment are significant in directing the engagement teams. Consider the factors that in auditor's professional judgment, ऑडिटर के हिसाब से कोई बातें अगर सिग्निफिकेंट होंगी, कुछ उसको फ्रॉड दिखता है, कुछ एरर वाला पार्ट है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असर्शन अगर सही तरीके से डिजाइन नहीं है, इम्प्लीमेंटेड नहीं है या फिर प्रेजेंटेड नहीं है, तो ये सब बातें मैनेजमेंट को या फिर TCWG को बताना जरूरी है। Results of the preliminary engagement activities and where applicable whether knowledge gained on other active engagement performed by the engagement partner for the entity is relevant. Results of preliminary engagement activity. Preliminary engagement activity मतलब क्या? Engagement letter भेजना. That is also one of the preliminary engagement activity. Preliminary मतलब audit actually start होने के पहले किया गया हुआ काम। जैसे अपन लोग एंटिटी को देखते हैं, उनका ऑपरेशंस को देखते हैं, एंगेजमेंट लेटर भेजने के बाद में सब चीजें राउंड द क्लॉक सब चीजें चालू रहती। ऑडिट एक्चुअल ऑडिट करने से पहले जो भी चीजें आपने किया उसके अंदर क्या क्या नॉलेज आपको गेन हुआ, वो सब बातों को भी ध्यान में रखने का है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, और ये एंगेजमेंट करने के लिए सपोज बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए जितने रिसोर्सेज लगेंगे आपके पास में अवेलेबल है क्या, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको सब अरेंज करना पड़ेगा, ये सब बातें भी देखना पड़ेगी, कितना समय लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितना मैन पावर लगने वाला है, ये सब बातें भी ध्यान में रखना जरूरी। ठीक है, देखो रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान क्या है, दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है और रिलेटेड भी है, समझ में आ रहा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस, मतलब क्या कि ऑडिट प्लान बना लिया, ऑडिट स्ट्रेटेजी बना लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं। ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान दोनों ही रिलेटेड है, कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है, एक में चेंज आया तो ऑफकोर्स दूसरे में भी आने ही वाला है। Closely interrelated since changes in one may result in consequential changes to other, एक में चेंज किया तो सब में चेंज करना पड़ता है, कोई भी चीज डिस्क्रीट नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है। देखो ऐसा हो रहा कि अपने मैं आपको एक यहाँ पे ये बताता कि ये ऑडिट स्ट्रेटेजी है और ये ऑडिट प्लान है, ऐसा हो रहा क्या नहीं, कि स्ट्रेटेजी और प्लानिंग दोनों अलग नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा स्ट्रेटेजी के अंदर ही ऑडिट प्लानिंग रहता, मतलब एक में अगर चेंज हुआ तो दूसरे में भी चेंज हो जाता है, और ये कंटिन्यूअसली भी करते रहना पड़ता है। ठीक है।